नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के कटिहार डिवीजन के डीआरएम ने की बैठक, लिया अहम फैसला। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक प्रत्येक यात्री के लिए किराए में औसतन 200 रुपये की कमी की। पर्यटकों में खुशी का माहौल। एनएफ रेलवे कटिहार डिवीजन के एडीआरएम संजय चलवार ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग के पहाड़ों की सुंदरता का आनंद लेने के लिए कई पर्यटक देश विदेश से दार्जिलिंग आते हैं। अब जब टॉय ट्रेन का टूर पर्यटकों के लिए सस्ता हो गया है, यहाँ आकर पहाड़ों को देखने का मजा कुछ और ही होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक प्रत्येक यात्रियों के लिए किराए में औसतन 200 रुपयों की कमी की है। आकर्षण बढ़ाने के लिए दार्जिलिंग स्टीम जॉय राइड में विस्टाडोम कोच जोड़ा जा रहा है। किराए घटाने का फैसला पर्यटकों को ध्यान में रखकर लिया गया है। हम लोग ये जो टॉय ट्रेन चलता है एनजेपी से दार्जिलिंग और बैक, तो इसमें अभी हम लोग एग्जिस्टिंग में हम लोग 2 फर्स्ट एसी और 1 विस्टाडोम कोच लगाते थे। तो अभी इसको हम लोग दो एसी रहेगा और एक फर्स्ट क्लास कोच रहेगा। मतलब पहले 2 फर्स्ट क्लास और 1 विस्टाडोम रहता था, तो अभी इसमें थोड़ा अपग्रेड किया है कि इसमें 2 फर्स्ट एसी रहेगा और 1 विस्टाडोम रहेगा फ्रॉम एनजेपी टू दार्जिलिंग एंड बैक के लिए। और वैसे ही जो जॉय राइड था हमारा घूम से दार्जिलिंग एंड बैक टू दार्जिलिंग टू घूम एंड बैक टू दार्जिलिंग, इसमें हम लोगों के पास में विस्टाडोम सारी सर्विसेज जो है हमारी 4 या 5 जो सर्विसेज चलती है, अभी सब सर्विसेज में विस्टाडोम कोच ही रहेगा। मतलब वी आर गेटिंग रिड ऑफ फर्स्ट क्लास कोच वहाँ से और सब विस्टाडोम कोच रहेगा। ये एक मेन था। और लाइक वाइज जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने जो घूम फेस्टिवल किया था, विंटर फेस्टिवल, तो उसका हम लोगों को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है और पब्लिक के डिमांड के ऊपर में फिर से हम लोग इस बार अभी समर फेस्टिवल चालू करेंगे फ्रॉम 1st ऑफ मार्च टू 31st ऑफ मार्च के लिए। सो दिस इज़ टू प्रमोट द टूरिज़्म इन दिस एरिया पर्टिकुलरली। और जैसे कि अभी टूरिस्ट सीज़न भी चालू हो गया है, आप जानते हैं एनजेपी स्टेशन पे फुटफॉल भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, तो टूरिज़्म को और प्रमोट करने के लिए। लकड़ी चोरी करने के दौरान तस्करों संग वन विभाग की हुई मुठभेड़। एक युवक का जंगल से शव को किया गया बरामद। गोली लगने से हुई है मौत। सिलीगुड़ी महकुमा इलाके के नक्सलबाड़ी के समीप टुकड़िया झाड़ के जंगल से एक युवक का शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार लकड़ी चोरी करने के दौरान तस्करों संग वन विभाग की हुई मुठभेड़ में चली गोली के लगने से उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर करशंग डिवीजन के अधिकारी और दार्जिलिंग जिला पुलिस के उच्च अधिकारी पहुंचे थे। बताया जाता है कि टुकड़िया जंगल में पेड़ काटते समय ही वन विभाग के कर्मी पहुंचे और उनकी तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिससे गोली चल गई। घटनास्थल पर वन अधिकारियों के पहुंचने के बाद पता चला कि एक तस्कर की मौत हो गई है। घटना की खबर पाकर मौके पर जिला पुलिस ग्रामीण के डीएसपी, सर्कल इंस्पेक्टर सहित नक्सलबाड़ी खोरीबाड़ी की पुलिस की टीम सहित वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। इसके बाद तस्कर के शव को नक्सलबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। না আমরা একটা কমপ্লেন পেয়েছি, আমরা গিয়েছিলাম স্পটে। এই তো একটু তেমনি আর তদন্তের কথা তো কিছু বলা যাবে না বাইরে। হ্যাঁ, উদ্ধার হয়েছে, আমরা তদন্ত করে দেখছি, বডি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি। এখন তো কিছু বলা যাবে না, দেখুন ফরেস্ট অফিসার্সরা আছে, কথা বলুন, আমরা তো একটু তো তদন্ত করে দেখা হবে। ওরকম একটা, হ্যাঁ ওনারা বলেছেন, ফরেস্ট অফিসার্সরা আছে, কথা বলুন, ওনারা তো বলেছেন সেরকম, আমরা দেখছি। जलपाईगुड़ी में नगरपालिका चुनाव से ठीक पहले सियासी हड़कंप के बीच राज्य के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता अरूप विश्वास ने की पार्टी उम्मीदवारों और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक, बने संकट मोचक। तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता
अरूप विश्वास ने बुधवार को जलपाईगुड़ी में होने वाले नगरपालिका चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जहां नगरपालिका चुनाव से जलपाईगुड़ी जिले में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं में टिकट बंटवारे को लेकर समस्याएं चल रही थी और चुनाव से ठीक 3 दिनों पहले संकट मोचक बनकर राज्य के मंत्री अरूप विश्वास जलपाईगुड़ी पहुंचे थे। आपको बता दें कि मलय बनर्जी कुछ दिनों पहले पार्टी का टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र जमा करने गए थे। दूसरी ओर जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और नगरपालिका चुनाव में वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवार सैकत चैटर्जी भी पार्टी से नाखुश चल रहे थे, जहां तृणमूल कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र जमा करने पर जिले भर में सियासी घमासान शुरू हो गया था। हालांकि आज की बैठक में अपने भाषण में जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सैकत चैटर्जी ने अपना बचाव करते हुए कहा, तृणमूल पार्टी में हर कोई मेरा अभिभावक है, मैं सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूं और सभी से सही सलाह और दिशा के साथ हम इस चुनावी लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस को जीतता देखना चाहते हैं। वहीं नगर निगम चुनाव के नामांकन चरण के दौरान राज्य में हलचल मचाने वाले मलय बनर्जी उर्फ शेखर ने अपने भाषण में कहा कि मैं पार्टी में था और पार्टी ने मुझे नहीं निकाला। हालांकि अरूप विश्वास ने अपने राजनीतिक कौशल से सब कुछ सामान्य कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता अरूप विश्वास ने अपने भाषण में कहा कि किसी को बुरा नहीं लगा, सभी तृणमूल कांग्रेस के एक अहम हिस्सा है। তো যে সমস্ত রাজনৈতিক দল তারা যাচ্ছেন তাদের মানুষের কাছে বলার মতো কিছু নেই। প্রথম কথা যদি ধরেন যে সিপিআইএম পার্টি, আজকে পার্টিটা খায় না মাথা দেয় লোকে জানে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কংগ্রেস, আজকে লোকে বলছে ওটা একটা ফুটো নৌকো, ওতে যে বসবে সেই ডুববে। তৃতীয় কথা হচ্ছে বিজেপি, যে চিরকাল আমাদের এই নর্থ বাংলার মানুষকে, উত্তর বাংলার মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর ভাওতা দিয়ে ভোটকে নিয়েছে, যারা আজকে ধরা পড়ে গেছে। আর আমরা তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ঢালি নিয়ে মানুষের দরজায় দরজায় যাচ্ছি, মানুষ দুহাত ভরে আশীর্বাদ করছে। আমাদের এখানে 25টা সিট রয়েছে আমাদের জলপাইগুড়িতে, আমাদের 17টা সিট রয়েছে ময়নাগুড়িতে, মালে 15টা সিট, মোট 57টা সিট। তা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মানুষের আশীর্বাদ এবং সমর্থনে 57টা সিটই আমরা জিতব। দেখুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যেখানে আছে, যেখানে মমতা ব্যানার্জি পৌঁছেছেন সেখানেই উন্নয়ন পৌঁছেছে। ফলে ময়নাগুড়িকে একটা মডেল পুরসভা, এটা তো আমাদের একটা প্রতিশ্রুতি ছিলই, দীর্ঘদিন ধরে দাবি ছিল, কেউ করেনি। কিন্তু ময়নাগুড়িকে পুরসভা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার সরকারই করেছেন। ফলে মানুষ যেভাবে আপনাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এবার ময়নাগুড়িতে মানে মানুষ দুহাত ভরে আশীর্বাদ করবেন, বিরোধী বলে কিছু থাকবে না। 11 पहाड़ी जनजातियों को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर किया गया केंद्रीय मंत्रियों तथा अधिकारियों से मुलाकात, प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। 11 पहाड़ी जनजातियों को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए भारतीय गोरखा 11 जनजाति के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली का दौरा किया था और वहां केंद्रीय मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने वहां 11 जनजातियों को तत्काल आदिवासी मान्यता दिए जाने की मांग की। इस बीच संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष कंचन गुरुंग ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री नौकरशाहों के साथ अपनी मांगों को लेकर पहले ही चर्चा की थी, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया गया था कि इस मामले पर जल्द ही काम किया जाएगा। माध्यम से मैं मेरा जितना भी भारतवासियों, मेरा कम्युनिटी का जितना भी गोरखे संतान है, उन लोग को मैं एक स्वीट मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये 11 जनजाति का लिए हम लोग ट्राइबल स्टार्टर के लिए जो गवर्नमेंट ने हम लोग को छूटा है, इसमें हमारा इंक्लूडिंग जो आगे से बना हुआ है, भोटे, लाक्चे, शेरपा और तामांग, लिंगू, डिफरेंट जात को पहले से मिल चुका है। वो भी हमारे फैमिली है, हमारे ही घर में रहते हैं, उन लोगों के घर में हम भी रहते हैं, लेकिन हम लोग को शाखा में अभी तक अनदेखा करके छुटा कर रखा है। इसलिए हम लोग मन में बहुत सारे दुख लेके इतना बरस तक जी रहे हूँ। इसलिए आज मैं इसी वजह से हम इस बार दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में मैं सेंट्रल मिनिस्टर जितना भी था, ये विषय का रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, जो देखा है, उन लोगों के पास गया था। मैंने क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, अभी तक क्यों नहीं हुआ है,
यही वजह से हमारे मन का बात रखने के लिए गया था। हर कोई मंत्रालय में गया, हर कोई रिलेटेड चेयरपर्सन को साथ गया है, तो उन लोग ने हम लोग को इस बार आश्वासन देने की कोशिश कर रहा है कि पहले जैसे अभी तक चल रहा है, जो लॉलीपॉप दिखाने का सिस्टम जो हो रहा था वही दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस बार मैंने सीधा सीधी बात रख दिया, अभी हम लोग का लॉलीपॉप खाने का उम्र चला गया है। हम लोग का अंदर में 85 एबव का सीनियरिटी है, वो लोग भी यही चाहता है। अभी हम लोग आजकल के ज़माने में कोई भी लड़का बच्चा लोग लॉलीपॉप नहीं खाता है। वो लोग ऐसा बात करते करते वो लोग बोल गया, तो उन्होंने कहा है मुझे, अभी आपको एसीडेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सांत्वना नहीं दे रहा हूँ, आपका काम हो रहा है। तो मैंने बोला कौन सा काम कहाँ हो रहा है? तो मंत्रालय से बोला अभी आप लोग का ये इलेक्शन के बाद में थोड़ा कुछ करेंगे हम लोग। मैंने बोल दिया उसको थोड़ा कुछ नहीं चाहिए, हम लोग जनजाति है, एक सोजा आदमी है, हम लोग का दिल पे सोजा है, दिल ऐसा सफ़ेद है जैसे हम लोग को पहाड़ में बर्फ पड़ता है वैसे है दिल। हम लोग इसमें हैंकी टैंकी छक्का पंजा नहीं जानता है। हम लोग अगर बोलने के लिए बोलूँ तो हम लोग कोई भी भाषा अच्छा से बोलने का अभी कंडीशन में भी नहीं हूँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। नया कैनन पिक्समा इंक टैंक फोटो प्रिंटर, जिसके 6 कलर्स देते हैं बेहतरीन फोटो प्रिंटिंग एक्सपीरियंस, प्रिंट रिजल्ट्स जो लगे एकदम रियल, कंट्रास्ट आकर्षक चमकदार कलर्स में, प्रिंट्स जो चलें 100 सालों तक, और इतना सब कुछ वो भी बेहतरीन कीमत पर। नया कैनन पिक्समा फोटो प्रिंटर 6 कलर्स इंक टैंक के साथ, ताकि आप हमेशा प्रिंट करें ब्रिलियंस। Canon, delighting you always. आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8760-838-4858। Career Scope Consultants, it's one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment. उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? एजुकेशनल काउंसलिंग अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। करियर स्कोप कंसल्टेंट्स, एक उज्जवल भविष्य का द्वार। कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से।
Decor your dreams. Satyam Plaza, near Bhaktinagar Check Post, Sevak Road, Siliguri. Phone 9564130130. सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। सड़क पार करते समय 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से वृद्ध महिला की हुई मौत। सिलीगुड़ी शहर स्थित तीनबत्ती चौराहे पर सड़क पार करते समय तेज रफ्तार से आ रही 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी शहर के एनजेपी थाना क्षेत्र के तीनबत्ती मोड़ पर सड़क पार कर रही वृद्ध महिला को एक चौपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना में वृद्ध महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से इलाके में तनाव फैल गया। घटना की खबर मिलते ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एनजेपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और वाहन को जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ पुलिस वृद्ध महिला को इलाज के लिए सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मृत महिला के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है और पूरी घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। এখানে একজনকে মেরে দিয়েছে, হ্যাঁ মহিলাকে, তারপর একটা টোটোওয়ালাকে মেরেছে, বাচ্চাকে মেরেছে। তো মারার পরে গাড়িটা ফুলবাড়িতে গিয়ে আবার হচ্ছে গাড়ি মানে যাইছে কাউকে লাগাই দিয়ে তো ওখানে গাড়িটা ধরা পড়ছে। দুপুর থেকে একটা স্ক্যাবি করে পুলিশ ফুল পিকআপে যাচ্ছিল জলপাইগুড়ি দিকে, তিনবার সামনে এখানে একটা বুড়িকে মেরে দিল, ডেট করে দিল। ডেট করার পরে গাড়িটা ভাগতে গিয়ে ওখানে তিনবাতি খরচ করে একটা টোটোওয়ালাকে মেরেছে। টোটোওয়ালাতে 3 জন ছিল, একটা বাচ্চা ছিল। খুব মানে ওরা খুব মানে অবস্থা খারাপ হয়ে আছে। তাদের অবস্থা খারাপ, তাই তো? হ্যাঁ, বাচ্চার অবস্থা খারাপ। টোটোর উপরে ভাঙি চুরে গেছে টোটোওয়ালা, টোটোটা। कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव। कहा, सिलीगुड़ी की तरह कूच बिहार में भी बनेगा तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड। राज्य के विभिन्न नगर पालिकाओं के 108 नगर निगमों में मतदान 27 फरवरी को होगा। नगर पालिका चुनाव में सिर्फ 3 दिन बाकी रहने पर सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार को जोरों शोरों से चला रही है। कूच बिहार नगर पालिका चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव चुनाव प्रचार करने पहुंचे। गौतम देव बुधवार को माताबंगा पहुंचे और तृणमूल उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। प्रचार के बाद उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता तेजी से तृणमूल कांग्रेस की ओर रुख कर रही है। क्षेत्र में भाजपा विधायक और सांसद कहीं नहीं है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग है, पूरा वोट पूरी तरीके से अलग है। हर कोई तृणमूल कांग्रेस को वोट देगा और तृणमूल कांग्रेस का कूच बिहार में बोर्ड बनेगा। सड़क हादसे में एक युवक की मौत, पूरे इलाके में छाया हुआ है मातम। बीमार सास से मिलने जाने के समय सड़क हादसे में एक दामाद की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया है। यह घटना राजगंज ब्लॉक के फटापुकुर संलग्न इलाके में घटी। मृतक की पहचान
33 वर्षीय सुभाष रॉय के रूप में हुई है। वह राजगंज के पानीकोरी अंचल के बनियापाड़ा गांव का निवासी था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सुभाष रॉय दहाड़ी मजदूरी का काम करता था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। मंगलवार शाम को काम से लौटने के बाद वह रात में बाइक से अपनी बीमार सास को देखने के लिए जा रहा था। तभी करीब 9:30 बजे फाटापुकुर संलग्न इलाके में यह दुर्घटना घटी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे बरामद कर राजगंज ग्रामीण अस्पताल ले जाएगा, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस बीच राजगंज थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्र नेता अनैस खान की हत्या के विरोध में सिलीगुड़ी में माकपा के द्वारा निकाली गई रैली। दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी कर कड़ी सजा दिए जाने की गई मांग। आलिया विश्वविद्यालय के वाम छात्र नेता अनैस खान की हत्या के निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए माकपा द्वारा पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन लगातार रूप से किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी शहर में भी माकपा की ओर से आज विरोध प्रदर्शन किया गया। सिलीगुड़ी में माकपा के पार्टी कार्यालय अनिल विश्वास भवन के सामने से एक रैली निकाली गई। इस रैली में शहर के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा की। इस रैली में वाम नेता जिबेश सरकार, जय चक्रवर्ती समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। प्रथमत একটি প্রতিবাদী ছাত্র যে সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ করত আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আনিস খান, তৃণমূল কংগ্রেস এবং পুলিশ যৌথভাবে ষড়যন্ত্র করে তাকে যেভাবে হত্যা করলো, একই কায়দায় উত্তরপ্রদেশে বিজেপির সরকার যেভাবে এই হত্যালীলা চালায় তারই একটা প্রতিরূপ দেখা গেছে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার এই কাজ করলো। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ মন্ত্রী এটা প্রমাণিত যে পুলিশ সরাসরি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, আমতার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। তাহলে পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী দায় নেবেন না কেন? আমরা মনে করি এর তদন্ত এবং উচ্চ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত এবং বিচার বিভাগের নির্দেশিত কোনো তদন্ত ছাড়া স্থানীয় রাজ্যের পুলিশ দিয়ে এই তদন্ত হতে পারে না, কেননা পুলিশই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। এর প্রতিবাদে গোটা দেশ জুড়ে আন্দোলন হচ্ছে, রাজ্য আন্দোলন হচ্ছে। আমরা শিলিগুড়িতেও আজকে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি, ধিক্কার কর্মসূচি পালন করছি। আমরা सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की 9वीं वार्षिक खेल प्रतियोगिता का पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा ने किया उद्घाटन। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की 9वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता कमिश्नरेट मैदान में आज से शुरू हो चुका है। आज वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमिश्नर गौरव शर्मा ने किया। खेल प्रतियोगिता 2 दिनों तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में ईस्ट वेस्ट विनर्स, ट्रैफिक, निशान टोली आदि टीमें हिस्सा ले रही है। इस दौरान कमिश्नर गौरव शर्मा ने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 9 वर्ष पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन कमिश्नरेट की गठन की थी। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष मेट्रोपॉलिटन में विशेष वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है और उसी के तहत आज 9वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज के हमारे एनुअल स्पोर्ट्स मीट 9th एनुअल स्पोर्ट्स मीट এটা প্রত্যেকটা পুলিশ ইউনিট, প্রত্যেকটা জেলা, প্রত্যেকটা কমিশনারেটই হয়। আমাদের 9 বছর আগে কমিশনারেট গঠন হয়েছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভ সূচনা করেছিলেন। তখন থেকে প্রত্যেক বছর এই স্পোর্টস মিট কন্ডাক্ট করা হয়। আজকে এই বছরের আমাদের 9th এনুয়াল স্পোর্টস মিট স্টার্ট হচ্ছে। আমাদের গোটা কমিশনারেটই পার্টিসিপেট করে এর মধ্যে। আমাদের 7টা প্লাটুন আপনি দেখলেন নিশান টোলি মিলিয়ে। তো এর মধ্যে সব রকম ইভেন্টস, সব স্পোর্টস ইভেন্টস, অ্যাথলেটিক্স ইভেন্টস সবই কিছু আছে। আমি জাস্ট একটাই কথা যেটা বললাম আগে कि मोर देन गेम्स इट इज स्पोर्ट्स আপনাদেরকে স্পিরিট মেনটেন করতে হয়। স্পোর্টসম্যান হিসাবে শুধু স্পোর্টসে খেলার ক্ষেত্রে না, এর বাইরেও হারকে মেনে নিতে হয়, বিজয়কে মাথায় উঠাতে হয় না, প্রত্যেকটা সঙ্গী সাথী খিলাড়িকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়। ওই স্পিরিট মেনটেন করে আজকে শুধু এই মাঠে না, এর বাইরেও যখন পুলিশ কাজ করে সেম স্পিরিট, সেম স্পোর্টসম্যান স্পিরিট যাতে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি, এই একটা বার্তা আমরা দিতে চাইছি। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।
सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।